अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अभी भी गले में बहुत ज़्यादा दर्द है और खांसी, फीवर। पहले तो जस्ट मैं ही बीमार थी। सबसे पहले घर में जो है ना ये वायरल हसन को लगा, फिर मुझे और फिर बाकी बच्चों में मुंतकिल हो गया। और इस वक्त मेरे हस्बैंड भी जो है ना इस वायरल का शिकार हो चुके हैं और अभी मेरी पूरी फैमिली जो है ना सबके ही साउंड सिस्टम ख़राब है और फीवर भी सबको है। तो खैर ये है जुम्मे के दिन का व्लॉग। और इधर मैं सुबह उठ गई थी क्योंकि हसन ने स्कूल जाना था। हस्बैंड का तो ऑफ था लेकिन हसन ने स्कूल जाना था। इधर मैंने चाय रख दी थी। वेदर आप देख चुके हैं, बारिश हो रही है। तो अब जो है बस मैंने हसन को उठाना था और माशाल्लाह हसन को मैंने एक आवाज़ देनी है उसके कान में हल्के से और उसने उठ जाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ हसन को कैसे उठाती हूँ। हसन स्कूल नहीं जाना। चलो तो देखा आपने, हसन मेरा उठ गया माशाल्लाह से, कभी भी तंग नहीं करता उठने में। और इधर किचन में आ गया था नाश्ता करने के लिए। और अब जो है ना हसन रेडी हो गया, अभी ये स्कूल जाएगा अपने टीचर के साथ ही। लेकिन जब हसन टीचर के घर में गया तो टीचर जो है ना वो जा चुकी थी। हसन फिर वापस आ गया, फिर इसके पापा को उठाया और इसके पापा इसको छोड़ने के लिए गए स्कूल। बारिश हो रही थी हल्की हल्की से और मैं हसन का जो है ना वो अम्ब्रेला लेकर ही नहीं आई थी। तो अब मुझे लगा कि जब बारिश होगी तो हसन को स्कूल जाना होगा तो उसके लिए एक छतरी तो होनी चाहिए छोटी सी। तो नेक्स्ट अब जब भी बाज़ार जाना हसन की जो है ना एक छोटी सी छतरी ज़रूर लेकर आनी हैगी। इधर मैं वापस आ रही थी गली से क्योंकि हसन ने मुझे इशारा कर दिया था कि टीचर जो है ना मेरी जा चुकी हैं, तो आप जो है ना पापा को उठा दो। और इधर जब मैं देख रही थी मेरी नज़र ज़मीनों पे पड़ी तो 3-4 दिन ही, खैर अब तो वीक हो गया बारिशों का। तो बारिशों की वजह से जो है ना ये गंदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि अगर इस मौसम में इस टाइम पर बारिश हो कि जब गंदम बिल्कुल पकी हुई हो तो फसल ख़राब होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह की नाराज़गी है, तभी जो है ना आपकी गंदम इतनी ख़राब हो रही। और ये शहर वाले हैं जो बोलते हैं भाई बहुत प्यारा मौसम है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है, इंजॉय करें। लेकिन जो ज़मींदार हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, जिन्होंने फसल लगाई है, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी और मुश्किल का टाइम होता है। तो अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे, अल्लाह पाक किसी का नुकसान ना करे। अभी उतर जाएगी। सामने करो, तस्वीर बनाओ। देखो तो चलो लाओ जी वर्दी। नहीं नीचे हुसैनी आप अरे पागल हो, तेरी नवी लिया दे ला। हसन अपना यूनिफॉर्म खुद उतार रहा है। अरे थोड़ा देर हसन है, थोड़ा देर के छोड़ दो बेटा, ऐसे उतारते फाड़ देता। संदा छाड़ चल। नहीं फाड़ता आप तो यूनिफॉर्म पे भी फाड़ देता। नहीं फाड़ता। मैंने फाड़ देना, मैं टीचर मुझे देखेगी। अरे निकल इधर से, चल निकल चल चल निकल वर्दी से। चल चल ओए अल्लाह, चल निकल तुम। ओ सारी वर्दी उतार दी मेरे बेटे की बस। ओ सारी वर्दी उतार दी मेरे बच्चे की बस। मेरी वर्दी
कि मेरे पास एक क्लिप रखा हुआ था पहले का, जो कि मैं अपलोड ही नहीं कर सकी थी। हुसैन को जो है हमने हसन की स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाया था, तो हुसैन जो है ना इतना खुश हो रहा था, लेकिन वो उसको यूनिफॉर्म पूरा ही नहीं था। और मुझे नहीं लगता कि हुसैन के नाप का कोई यूनिफॉर्म जो है ना वो बना भी होगा। हुसैन की हाइट जो है ना वो काफ़ी छोटी ही लगती है अरमिश के मुकाबले में, हालांकि दोनों की एज सेम ही है, लेकिन फिर भी जो है ना अरमिश के मुकाबले हुसैन बहुत ज़्यादा छोटा लगता है। तो उस वक्त तो शौक से हसन ने कहा ठीक है पहनने दो, कैसा लगता है हम भी देखते हैं। लेकिन जैसे ही उसने पहनने के बाद उतारने से इनकार कर दिया, तो हसन ने जो है ना ज़बरदस्ती पकड़ के यूनिफॉर्म उतारा उसका। तो फिर बस उसी बात में जो है ना जंग लग गई थी, उसका मूड ख़राब हो गया और सब ने मिल के ज़बरदस्ती जो है ना उसका पूरा का पूरा यूनिफॉर्म उतार दिया। बच्चों की शुगल मस्ती फिर लगी ही रहती है, और कभी कभार मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो भी, हम दोनों भी इसमें शिरकत कर लेते हैं कि बच्चों के साथ ही। तो इधर जो है ना मुंह का टेस्ट बहुत ख़राब था बुखार की वजह से ही, और गला बंद था। लेकिन फिर पता नहीं क्या दिल में दिमाग में आया कि आज तो जो है ना वो चावल खाने ही खाने हैंगे। तो खैर इधर जो है ना बेसिक सा मसाला भुना, और ये सारा मसाला जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे कट करके दिया था। थोड़े मोटे प्याज थे, लेकिन ये था कि चलो इतना भी मुझे वो कर देते हैंगे, तो ये मेरे लिए खैर बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अभी खैर वो खुद जो है ना बीमार पड़े हुए हैंगे। मुझे कह रहे थे कि तुम्हारा इन्फेक्शन जो है ना मुझे लग गया है, अब दूर होके बैठ जाओ, सारे मुझसे मेरे नज़दीक मत आना, मेरी हड्डियों में दर्द देगा। तो मुझे ना एक गुजरी हुई काफ़ी पुरानी बात याद आ गई हैगी। एक दफ़ा ना जब मैं शादी से पहले कराची में जो है ना एक बीमारी फैली थी चिकनगुनिया के नाम से। तो जब वो बीमारी फैली थी ना उसके बहुत ज़्यादा लोग शिकार हुए थे, और मेरी वालदा जो थे ना, मेरी अम्मी, हम दोनों को भी चिकनगुनिया हुआ था। तो फिर मेरी छोटी खाला आई थी हमें देखने के लिए, और ये चिकनगुनिया इस शिद्दत का था ना कि हड्डियों में तकलीफ़ होती थी, हड्डियाँ ऐसी हो जाती थी कि आप ना बैठ सकते हो ना उठ सकते हो। तो मेरी छोटी आंटी आई मुझे, मेरी अम्मी को देखने के लिए, हमें अस्पताल लेके गई और हमें दवाई वगैरह दिला के लेकर आई। और ये ऐसा वायरल था, एक से दूसरे में जा रहा था, और इसकी कोई दवाई भी इजाद नहीं हुई थी, या इससे तकरीबन 8-9 साल पहले की बात होगी। तो ये कराची में आया था ये वायरल। तो फिर मेरी आंटी जब हमें देखने के लिए आई, वो वापस अपने घर पे गई। 2 दिन बाद हमें इत्तला मिली कि मेरी उस आंटी को एम्बुलेंस के ज़रिए व्हील चेयर पर बैठा के हॉस्पिटल इमरजेंसी में लेके जाया गया है, क्योंकि वो हमारे पास आई थी ना, हमारा वायरल जो है ना वो उनको लग गया था। तो इस तरह की सिचुएशन भी हमने, और यही चीज़ सेम मेरे हस्बैंड के साथ हो जाती है हर दफ़ा जब हम बीमार होते हैं। तो लास्ट में जब वो बीमार होता है ना, कहते हैं तुम सब चले जाओ मेरे पास से, तुम लोग की वजह से मैं बीमार हुआ हूँ। तो खैर हमारे घर में आजकल यही सिचुएशन चल रही है कि बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। आप सब अपने दुआ करने कि सब ठीक ठाक हो जाए खैर खैरियत से। और इधर हसन जो है ना अपना होमवर्क कर रहा था, साथ साथ मैं कुकिंग कर रही थी, साथ साथ जो है ना हसन अपना होमवर्क कर रहा था, और मेरे हस्बैंड जो है ना वो रायता की तैयारी कर रहे थे, हसन के साथ ही बैठे हुए थे वो भी। बट मैं उनको कैमरे के सामने नहीं लाती, और वो इस टाइम जो है ना रायता बना रहे थे, और हसन को जो है ना मैं साथ साथ काम भी करवा रही थी। और अब माशाल्लाह हसन जो है ना खुद से लिखने की कोशिश करता है, बहुत साफ़ तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत बेहतर लिख लेता है माशाल्लाह। उसको समझाने की ज़रूरत पड़ती है, तो कभी कभार मैं ट्यूशन देती हूँ हसन को, और कभी कभार मेरे हस्बैंड जो है ना वो हसन को ट्यूशन दे देते हैं। तो हम मिलजुल के हसन को ट्यूशन घर में फिल वक्त पढ़ा रहे हैंगे। और जो ट्विंस हैं अरमिश और हुसैन, वो भी इस बहाने क्या होता है कि दोनों के दोनों पढ़ लेते हैंगे। अब जो चीज़ मैं हसन को दुआ याद करवा रही थी, सपोज़ कि कल मैं उसको दुआ याद कर दी, दूध पीने वाली दुआ, तो वो जब हसन दुआ पढ़ रहा था ज़ोर ज़ोर से, तो मेरे बच्चे जो है ना जो छोटे वो भी सुन रहे थे, वो भी पढ़ लेते। तो घर में ट्यूशन देने का मुझे ये फ़ायदा हो रहा है, और मुझे बार बार जो है ना अपना वॉइस ओवर स्टॉप करना पड़ जाता है, क्योंकि मुझे बार बार जो है ना गले में जो है ना ख़राश होती है, उसके बाद जो है ना खांसी शुरू हो जाती है। तो खैर बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वैटीज़ जॉब तो ये तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली में कॉल किया और कहा कि ज़ेबा फ़िलहाल रेस्ट करो, कुछ भी मत करो। उन्होंने मुझे डांटा कि अब तुमने जो है ना लाइव नहीं करनी, फ़िलहाल कुछ दिन जो है ना स्टॉप कर दो हर चीज़, और उसके बाद जो है ना फिर अपना जो काम है करना, फ़िलहाल अपने आप को टाइम दो। अच्छा, जब मैंने वाइटीज़ ज्वाइन की थी ना, तब मेरा अपना एक मी टाइम हुआ करता था उससे पहले, और उस टाइम पे भी मैं अपना मी टाइम जो है ना अच्छे से एंजॉय करती थी। लेकिन अब जो है ना वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। बस वो कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती रहती हैंगी, तो अपने लिए जो है ना आपका टाइम वो वैसे भी नहीं मैनेज हो पाता। तो खैर इधर जो है ना बस मैं कुकिंग कर रही थी, बाहर बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ लग चुकी थी। अब हस्बैंड भी खैर घर पे ही थे, तो हमने फटाफट बस मिलजुल के खाना रेडी कर लिया। चावल हमने इतने शौक से रेडी कर तो लिए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये जो हम खा रहे हैं हमारे लिए वबाल जान बन जाएंगे, फीवर। लेकिन खैर हमने चस्के ले लेके खा लिया था, लेकिन बाद में जो हुआ था वो आपको बता भी नहीं सकती हूँ, ये हमारे साथ बाद में हुआ क्या था। हम सबके साउंड सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, और हमारे साथ जो है ना बच्चे वो भी ऐसे हमें देख रहे थे कि आज हमारे साथ हुआ क्या आएगा। तो खैर इसके बाद भी सबको कहवा पिलाया है, और 2-3 दफ़ा जो है ना कहवा बना के दिया। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि स्पेशली ज़ेबा सौंफ और अजवाइन जो है ना उसका कहवा बना के पियो, लेकिन फिर भी जो है ना हमारे गलों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हुसैन साहब जो है ना हमारे दरख्त के नीचे बैठ के छाँव में, छाँव तो खैर पहले से बहुत प्यारा
प्यारा मौसम था, लेकिन मक्खियों ने जो है ना बड़ा ही कोई बेजार करके रखा हुआ है। तो हुसैन जो है ना रेस्ट कर रहा था अपना आराम से बैठकर। माशाल्लाह से इस दरख्त की छांव भी बहुत अच्छी है और इस टाइम बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अनकरीब जो है ना बारिश होने ही वाली थी क्योंकि बादल जोर जोर से गड़ कर रहे थे। खैर हमारे चावल रेडी हो गए थे, मैं रूम में आ गई थी, उधर में चावल डाले, ऊपर हमने रायता सूट के जो है ना हम आराम से नीचे फर्श से ही बह गए और हमने जो है आराम से खाना खा लिया। इतनी प्यारी और इधर देखिए बारिश कितनी तेज से लग चुकी है, बहुत प्यारी बारिश लग रही है। तकरीबन ये 1 हफ्ता जो है ना बारिशों वाला ही गुजर गया है हमारा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैंने एडिटिंग जो ना वो ज़्यादा नहीं है कि 1-2 क्लिप में आई थिंक मैंने कहीं एडिटिंग की होगी, वहाँ मेरे हस्बैंड थोड़ा सा शो हो रहे थे, वो मैंने एडिटिंग की होगी, अदरवाइज़ मैंने कोई एडिटिंग नहीं की। आज की वीडियो में जैसा था एज इट इज़ जो है ना मैंने आपके साथ शेयर कर दिया वॉइस ओवर करके। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप व्लॉग को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बीमार होने के बावजूद मैं व्लॉग बना के अपलोड कर रही हूँ, तो अप्रिशिएट इस बात पर ज़रूर करेंगे। और मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआ करेंगे कि हम सब जो है ना जल्दी से ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए और फिर बैक टू अपने काम पे आ जाए। तो ये रहा मेरा कावा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तुन के हमने पिया था लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। और मुंह का टेस्ट इतना ख़राब है कि मेडिसिन खा रहा हूँ, मेडिसिन के बाद जो है ना फिर दिल करता है खट्टी चीज़ खा लो, खट्टी चीज़ खा लो, गला जो है ना फिर से बैठ जाता है। तो बस कुछ अजीब ही सिचुएशन चल रही है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।